हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज से मेरा वीडियो होने वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोगों का नाम आ गया मेरिट लिस्ट में। तो अभी ज़्यादा दिन टाइम बचा नहीं, 11 तारीख का लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का दोस्तों। और बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, क्योंकि जब हम अपना करवाने गए थे तभी मेरे साथ में कुछ ऐसा ही हुआ था। और अभी भी सब लोग साथ में ऐसा ही हो रहा है। मुझे भी प्रॉब्लम होता है, अभी और लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा अपने कॉलेज में। हाँ तो फ्रेंड्स, जो आपका पहला डॉक्यूमेंट है उसमें आपको लगेगा यहाँ पे ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म। आप लोगों ने जो भी चांसलर पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म ऑनलाइन किया है उसका ये निकलेगा रिसिप्ट, उसको आपको निकलवा के आपको जमा करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ वो कैसा रहेगा सो। तो वो कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा इस टाइप में रहेगा, ठीक है। इसमें आपका यहाँ पे अब रिव्यू का यहाँ पे देखिए साइन यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, उसमें साइन करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ रहेगा यूजी करके, यूजी 2026 इस तरह कुछ लिखा हुआ रहेगा एप्लीकेशन नंबर, और फॉर्म नंबर दिया हुआ रहेगा, और आपका वहाँ पे एडमिशन ऑफ ईयर दिया रहेगा, ठीक है। वो सारा कुछ आपको दिया रहेगा, और आपको इसके बाद ले रहे आपका उसको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया हो सारा इसमें आपको डिटेल्स रहेगा, ठीक है। आपको ये करवाना, ये आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा एक। तो दोस्तों, दूसरा आपका वहाँ लगेगा 10वीं क्लास का प्रमाण पत्र। और आपको वहाँ डेट ऑफ बर्थ मिस किया जाता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो दिया आपने जो भरा है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे 10वीं क्लास का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा जो आपको स्कूल से मिलेगा। तो तीसरा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा वहाँ पे 12वीं क्लास का मार्कशीट, ओरिजिनल देना पड़ेगा आपको, और सही डुप्लीकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको जो भी बातें बोल रहा हूँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ जाने बाद ना बहुत लोग यहाँ से वहाँ दौड़ते रहते हैं, ठीक है। आपको पहले बता दे रहा हूँ तो आप लोग समझ लीजिए बात को, क्योंकि हम बहुत बार दौड़े हैं दोस्तों। वहाँ जब हम गए थे ना तो मैं 3-4 बार हम दौड़ गए थे, क्योंकि मुझे वहाँ बताने वाला कोई था नहीं। हम एक बार उस समय जब हम गए थे कॉलेज में, उस समय हम बिल्कुल अकेले थे। तो हम नहीं चाहते कि आप लोग इस तरह से झेले जिस तरह हम परेशानी हम झेले हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा, जो जो भी डॉक्यूमेंट है आपको आपको सबका 2-2 फोटो कॉपी करवा के जरूर रखना है। जैसे आधार कार्ड है उसका एक ओरिजिनल आपके पास में रहेगा, उसको 2 फोटो कॉपी आपको और करवा लेना है, ठीक है। तो दोस्तों, चौथा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा यहाँ पे 12वीं क्लास का प्रोविजनल मार्कशीट स्कूल से मिलेगा। 10th का प्रमाण पत्र जो भी होगा आपको और स्कूल से मिलेगा। 12वीं क्लास का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो भी आपको स्कूल से दिया जाएगा। फिर पांचवा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा दोस्तों टीसी, ये भी आपको स्कूल से मिलेगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल से मिलेगा, ये आपको वहाँ जमा करना पड़ेगा ओरिजिनल। तो अपने सुविधा के लिए आपका इसका फोटो भी करवा के एक अपने पास रख लेना है। छठा डॉक्यूमेंट दोस्तों आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ये आपको स्कूल से मिलेगा, आपके कॉलेज से मिलेगा जहाँ से आप पढ़ रहे हो, जहाँ से पढ़ के निकले हो। सातवां डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको अपार आईडी लगेगा। अपार आईडी का नंबर से इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी आपको ओरिजिनल अपने पास में रखना है, और उसका डुप्लीकेट 2 फोटो की करवा लीजिएगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत दौड़ना पड़ेगा, टीचर खूब दौड़ाएगा, ठीक है। क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा लोड रहता है, बहुत सारा प्रेशर रहता है बच्चों को हैंडल करने का, कि सबका एडमिशन करवाने का टाइम के भीतर में। तो हाँ तो फ्रेंड्स, आपका आठवां डॉक्यूमेंट है प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। एसटी, एससी और ओबीसी आप किस कैटेगरी में आते हो उसका आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपको देना पड़ेगा डोमिकल, और फिर जिसे बोलते हैं हम लोग आवासीय प्रमाण पत्र। तो आपको वहाँ आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। 10वां डॉक्यूमेंट है वो आपका लगेगा मेरिट लिस्ट का फोटो कॉपी, ठीक है, जिसमें आपका नाम आया है। तो आपका जो नाम आया है उसको आप निकलवा लीजिए, 80 शॉट लेकर के आपको प्रिंट आउट कर निकलवा लेना है। और जब और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें कि आपका आधार कार्ड भी आपको लगेगा। तो कुल 11 डॉक्यूमेंट आपको लग रहा है यहाँ दोस्तों, जिससे मैंने सब बता दिया मैंने कि कौन उसका डॉक्यूमेंट लग रहा है। और दोस्तों एक बार फिर से याद रखिएगा कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट हो सबका आपके पास में एक होना चाहिए ओरिजिनल कॉपी, और 2 होना चाहिए फोटो कॉपी इसका, ठीक है। और इसमें एक और आपको ऐड होगा, इसे फ़ोटो आपका जो होता है ना पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपका होना चाहिए। आपके पास में 2 फोटो होना चाहिए, ठीक है, चिपकाने के लिए वहाँ पे। दोस्तों, वहाँ पे आपको अपने साथ में एक पेन रखना पड़ेगा, और स्टेपलर रखना पड़ेगा, फेविकोल रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ जो है ना बेसिक चीज़, वो सब आपको वहाँ अपने अपने साथ में रख लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया सब चीज़ के बारे में। और फिर भी कोई डाउट वगैरह आपके पास में होता है तो पूछिए मेरे से। और जैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है वहाँ पे कॉलेज के द्वारा, तो वैसे तुरंत आपको जो होता है आपका पेमेंट का वहाँ पे ऑप्शन खुल दिया जाएगा कि आप पेमेंट कर सकते हो, आपका एडमिशन फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का पहला मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आप लोग हड़बड़ी मत कीजिए, चिंता मत करिए, ठीक है। आप लोग का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आने का संभावना है। तो आप लोग इसका खबर जानते रहिएगा कि कब आएगा, ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट। उसका डेट भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा कि कब निकलने वाला है, कब निकलेगा, ठीक है। आप लोग हड़बड़ाइएगा मत कि कब मेरे लिस्ट में मेरा नाम आया नहीं तो आएगा नहीं आएगा। सो नाम आएगा भाई, नाम आएगा। अगर आपका अगर नंबर ठीक ठाक आया है तो आपका नाम आना तय है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना परिवार का ख्याल रखिएगा, और आप सब लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों टाइम से करवा लीजिए, ज़्यादा दिन अब टाइम नहीं बचा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।